तो बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं किरचॉफ रूल्स। तो किरचॉफ रूल्स इससे पहले जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स है वो सीरीज में हो या वो पैरेलल में हो, उनमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का तरीका आप पढ़ चुके हैं। हम कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे बेटा। बट जब कोई ये कोई सिंपल नेटवर्क है उसके लिए तो ये बड़ा जो है वो एप्रोप्रिएट मेथड है और इससे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। बट व्हेन कोई जो है वो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क आ जाए, मींस एक से ज्यादा रेजिस्टर्स की तादाद ज्यादा हो जाए, एनर्जी सोर्स से जिन्हें आप बैटरीज कहते हैं वो एक से ज्यादा हो जाएं, या कुछ ऐसे लूप्स बने जिनमें कुछ कॉमन ब्रांचेस हों, तो वो मुश्किल हो जाता है और उन्हें सिंपल हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स या कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के लॉस को यूज करते हुए हम उस नेटवर्क को सॉल्व नहीं कर पाते। फिर ऐसे नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए हम किरचॉफ रूल्स यूज करते हैं। बेटा there are two Kirchhoff rules. Kirchhoff first rule, which is also known as Kirchhoff current rule, and Kirchhoff second rule, which is also known as Kirchhoff voltage rule. तो पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज किरचॉफ फर्स्ट रूल। किरचॉफ फर्स्ट रूल कहते हैं बेटा, इसे पॉइंट रूल भी कहते हैं, पॉइंट रूल। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट रूल, आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये एक पॉइंट है ए, इसके दो करंट्स आ रहे हैं, एक करंट आ रहा है I1 और दूसरा करंट आ रहा है I2, और यहाँ से जो करंट बाहर को जा रहा है वो I3 है और I4 है। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट रूल, इनकमिंग करंट I1 plus I2 will be equal to outgoing current I3 I4, provided that at this point there is no sink of charge or source of charge। यहाँ पे ना तो कोई no sink of charge या फिर यहाँ पे होगा no source of charge। यानी इस पॉइंट पे एट पॉइंट ए अगर ना तो कोई सिंक ऑफ चार्ज हो, ना ही कोई कैपेसिटर हो और ना ही कोई सोर्स ऑफ चार्ज हो, ना ही कोई बैटरी लगी हो, फिर जितना करंट इस पॉइंट पे एंटर होगा उतना ही करंट यहाँ से एग्जिट हो रहा होगा, या जितना एग्जिट हो रहा होगा उतना ही पॉइंट करंट जो है यहाँ पे एंटर हो रहा होगा। दिस इज नोन एज किरचॉफ फर्स्ट रूल या किरचॉफ करंट रूल। इसे मैं लिख सकता हूँ I1 प्लस I2 माइनस I3 और माइनस I4 दैट इज इक्वल टू 0। अब मैं I1 प्लस I2 प्लस I3 को माइनस I3 कह सकता हूँ, प्लस I4 को माइनस I4 कह सकता हूँ, इज इक्वल टू 0। यानी आउटगोइंग करंट को मैंने माइनस कह दिया और इनकमिंग करंट जो है वो प्लस है। तो इट मीन्स अगर मैं सम ऑफ करंट्स लूं, यानी तमाम करंट्स का सम लूं, इनमें आउटगोइंग नेगेटिव है, इनकमिंग प्लस पॉजिटिव है, तो समेशन आई विल बी इक्वल टू 0। दिस इज नोन एज किरचॉफ फर्स्ट रूल या किरचॉफ करंट लॉ, करंट रूल, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो इससे क्या मुराद है कि इफ, दोबारा से मैं अब बता रहा हूँ कि अगर किसी खास पॉइंट पर ना ही कोई सिंक ऑफ चार्ज हो, उससे मुराद कैपेसिटर है, ना ही कोई सोर्स ऑफ चार्ज हो, मतलब उससे कोई बैटरी ना हो, तो फिर जितना करंट वहां से बाहर जाएगा उतना ही करंट उस जगह पे आ रहा होगा। तो आई कैन से दैट द सम ऑफ करंट विल बी इक्वल टू 0। इसे हम क्या कहेंगे? किरचॉफ फर्स्ट रूल। क्या कहेंगे? किरचॉफ फर्स्ट रूल। तो किरचॉफ फर्स्ट रूल क्या आया? समेशन आई इज इक्वल टू 0। बेटा बेसिकली ये जो रूल है ये लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसकी मैनिफेस्टेशन है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। मीन्स चार्ज ना तो ज़ाया होता है ना ही मजीद चार्ज बनाया जा सकता है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की मैनिफेस्टेशन है कि जितना करंट यहाँ से बाहर जाएगा उतना ही करंट इस पॉइंट पे आएगा। तो दिस इज नोन एज किरचॉफ फर्स्ट रूल। इजी है, ये आपने फिगर बनानी है। समेशन ओवर करंट किसी खास पॉइंट पे, इफ देयर इज नो सिंक ऑफ चार्ज और सोर्स ऑफ चार्ज एट दैट पॉइंट, समेशन ऑफ करंट विल बी इक्वल टू 0। दिस इज किरचॉफ फर्स्ट रूल। आगे चल के हम देखते हैं कि इसे अप्लाई कैसे करते हैं।
उसके बाद है बेटा किरचॉफ सेकंड रूल, विच इज आल्सो नोन एज किरचॉफ वोल्टेज रूल, या फिर इसी को हम किरचॉफ लूप रूल भी कहते हैं। पहले वाले को हमने किरचॉफ करंट रूल कहा ना, या किरचॉफ पॉइंट रूल कहा, इसे हम क्या कहेंगे, किरचॉफ वोल्टेज रूल हम लोग कहेंगे इसे। तो किरचॉफ वोल्टेज रूल क्या है बेटा? ये बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की मैनिफेस्टेशन है। इसकी है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किरचॉफ करंट रूल था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक फिगर है, इसमें दो सोर्सेज हैं करंट के, एक E1 है एक E2 है, और दो रेजिस्टर्स लगे हैं R1 R2। लेट्स सपोज इसमें करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में जो कि यहाँ पे शोन है, यानी आपसे कह लें कि ये करंट ए से बी पे जा रहा है, बी से सी पे जा रहा है, सी से डी पे जा रहा है, और डी से ए पे आ रहा है। करंट इस तरह से जा रहा है। अब हमें पता है कि जब कन्वेंशनल करंट फ्लो करता है तो पॉजिटिव चार्जेस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से मूव करके नेगेटिव टर्मिनल पे आ जाते हैं, और ईएमएफ क्या करती है, एनर्जी सप्लाई करती है, और इन चार्जेस को नेगेटिव टर्मिनल से उठाकर दोबारा पॉजिटिव टर्मिनल पे रख देती है। अब बेटा हमने देखना है कि जब आप नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के इंटरनली मूव करेंगे तो पॉजिटिव चार्जेस विल गेन एनर्जी, और जब ये चार्जेस एक्सटर्नल रेजिस्टर में से गुजरेंगे या करंट गुजरेगा तो ये एनर्जी लूज करेंगे। फिर आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो अगेन एनर्जी लूज करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव चार्जेस की बात कर रहा हूँ। अगेन ये इस रेजिस्टर में से गुजरेंगे तो ये अगेन एनर्जी लूज करेंगे। इस सिचुएशन में देखो तो यहाँ पे एनर्जी गेन होगी बैटरी E1 के अक्रॉस, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। इंटरनल बात कर रहा हूँ, एक्सटर्नल नहीं बात, यानी जो चार्जेस यहाँ पे आए थे नेगेटिव टर्मिनल पे फ्लो करके, ये दोबारा से ईएमएफ उन्हें पॉजिटिव टर्मिनल पे रख दिया। यहाँ पे नेगेटिव जो है वो एनर्जी लॉस आएगा, यहाँ पे भी एनर्जी लॉस आएगा क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव है, यहाँ पे भी एनर्जी लॉस आएगा। लेट्स सपोज यहाँ पे कोई करंट आई फ्लो कर रहा है, तो जो एनर्जी लॉस है हमें पता है U इक्वल्स क्यू वी। यहाँ पे लेट्स सपोज जो चार्जेस यहाँ से इधर जा रहे हैं वो डेल्टा क्यू है, V बेटा हम बात कर रहे थे कि एनर्जी जो यहाँ पे गेन हुई तो एनर्जी क्या है, क्यू वी। लेट्स को जो चार्जेस यहाँ से फ्लो कर रहे हैं वो डेल्टा क्यू, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, E1 डेल्टा क्यू E1, एनर्जी गेन हुई। इसके बाद यहाँ पे एनर्जी लॉस हो रहा है, एनर्जी क्या है, यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा IR1, तो यहाँ पे एनर्जी लॉस हो रहा है तो नेगेटिव आएगा। V क्या है IR1 इंटू डेल्टा क्यू, एनर्जी की बात करनी है ना, एनर्जी क्या है क्यू V है, तो डेल्टा क्यू से मल्टीप्लाई करूंगा। अब यहाँ पे अगेन एनर्जी लॉस होगा, और जो एनर्जी लॉस होगा वो क्या होगा, डेल्टा क्यू इंटू E2, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहे हो। अब यहाँ पे एनर्जी लॉस आएगा -IR2 इंटू डेल्टा क्यू सेम है जो सभी में एक जितना फ्लो कर रहा है। बेटा इन सब को अगर मैं ऐड करूं तो आंसर विल बी जीरो, मीन जितनी एनर्जी आपने यहाँ पे दी वो इक्वल है उस सारी एनर्जी के जो यहाँ पे डिसिपेट हो गई थी, जितनी जाया हुई थी जितनी आपने एनर्जी दी ना, इनका जो एनर्जी गेन है और एनर्जी लॉस है सबका सम लो तो आंसर विल बी इक्वल टू जीरो। अब अगर बेटा डेल्टा क्यू हम यहाँ से कॉमन ले लें तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा तो क्या आएगा, E1 माइनस IR1 माइनस E2 माइनस IR2 इज इक्वल टू जीरो। अब E1 वोल्टेज I1 को माइनस IR1 को प्लस माइनस IR1 लिख सकता हूँ, प्लस माइनस E2 लिख सकता हूँ, प्लस माइनस IR2 इज इक्वल टू जीरो। तो बिल्कुल वैसे ही मैं कह सकता हूँ कि सम ऑफ दी पोटेंशियल चेंजेस इन क्लोज्ड पाथ, यहीं ए से मूव किए हैं दोबारा ए पे आ गए हैं, जो सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस हैं दिस विल बी जीरो। तो यानी मैंने लिखा E1
माइनस IR1 माइनस E2 माइनस IR2 इज इक्वल टू 0, या E1 प्लस माइनस IR1 प्लस माइनस E2 प्लस माइनस IR2 इज इक्वल टू 0, सबका सम लो तो जो नेट वोल्टेज आएगा यानी टोटल सम ऑफ द वोल्टेजेस चेंजेस, वोल्टेज चेंजेस, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बेटा अब हमें देखना है कि IR1 प्लस कब होगा, ये E1 प्लस क्यों है, IR1 माइनस क्यों है, E2 माइनस क्यों है और IR माइनस क्यों है। तो ये हमने कहा कि जहाँ पे एनर्जी गेन आया था वो प्लस है, जहाँ पे एनर्जी लॉस आया था वो माइनस है। बेटा दिस इज Kirchhoff सेकंड रूल, Kirchhoff सेकंड रूल। नाउ क्वेश्चन इज कि Kirchhoff सेकंड रूल को हम अप्लाई कैसे करेंगे। इसके लिए बेटा दो सिंपल जो है वो पॉइंट्स है वो हमें याद रखने चाहिए। आपकी बुक से मैंने एज इट इज कॉपी करके यहाँ पे लगाया है। पहला क्या है, if a source of EMF is traversed from negative to positive terminal of battery, अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ जाते हैं, the potential change is positive, potential change को आप क्या लोगे, पॉजिटिव। ये how to apply Kirchhoff voltage rule, पहले तो हमने पढ़ा ना Kirchhoff voltage है क्या, अब हम पढ़ रहे हैं कि अप्लाई कैसे करना है। अगर बेटा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ जाएं तो पोटेंशियल चेंज पॉजिटिव होगा, और अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएं तो देन पोटेंशियल चेंज विल बी नेगेटिव। तो ये फर्स्ट पॉइंट, इसे हम अप्लाई करते हैं तो आपको समझ आएगी। दूसरा पॉइंट है दैट इज इफ अ रेजिस्टर इज ट्रेवर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर हम किसी रेजिस्टर को करंट की डायरेक्शन में ट्रेवर्स करें तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आएगा पोटेंशियल, और अगर करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवर्स करते हैं तो इट विल बी पॉजिटिव। इसे हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखिए ये देखिए, फर्ज किया कोई लूप है, सबसे पहले तो हमें एक कोई लूप लेना है। फर्ज किया मैं ये ले लूं ABCD, तो लूप मैं लूंगा ABCDA, यानी A से B पे, B से C पे, C से D पे और D पे। और इस लूप के अंदर कोई करंट की डायरेक्शन इमेजिन अपनी मर्जी से कर लें, आपको आंसर बता देगा कि ये करंट की डायरेक्शन सही थी या जो आपने इमेजिन की है एक्चुअली करंट की डायरेक्शन इसका ऑपोजिट है। लिहाजा इससे कोई आप क्लॉकवाइज ले लें, एंटी क्लॉकवाइज ले लें, लेकिन कोई एक डायरेक्शन आपने इमेजिन की। फर्स्ट किया मैंने ये करंट की डायरेक्शन इमेजिन कर ली, आई। अब मैं ए से बी पे जा रहा हूँ, ए से बी पे आया तो पहला यहाँ पर सर्किट एलिमेंट क्या आया कि ये बैटरी आई। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूँ, अभी जो हमने कानून पढ़ा है कि जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे पोटेंशियल चेंज विल बी पॉजिटिव। तो अब यहाँ से नेगेटिव से ए के आगे गए ना, पहला सर्किट एलिमेंट ये है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल चेंज इज पॉजिटिव। फिर आप अब करंट इधर को जा रहा है, आप भी करंट की ही डायरेक्शन में ट्रेवर्स कर रहे हैं ए से बी की तरफ, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होना है IR1, V इक्वल्स IR होता है ना, वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर हम उसी डायरेक्शन में ट्रेवर्स करें जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, इफ आर रेजिस्टर ट्रेवर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल चेंज इज नेगेटिव, अगर हम उसी डायरेक्शन में जाएंगे पोटेंशियल चेंज नेगेटिव आएगा। आगे हम बी से सी पे गए तो बेटा हम बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे अगेन पोटेंशियल चेंज इज नेगेटिव। फिर हम सी से डी पे गए तो यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है आई, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप आएगा IR2 और ये अगेन क्या होगा, नेगेटिव। इन सभी को फिर डी से सी पे ए पे आएंगे वापस तो कोई सर्किट एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे कोई पोटेंशियल चेंज नहीं आएगा, इन सब का सम क्या हो जाएगा, 0। तो बेटा दिस इज ये हमने इक्वेशन इस सर्किट के लिए बना ली। अगर हम देखें तो यही इक्वेशन हमने पहले भी बनाई है, E1 माइनस IR1 माइनस E2 माइनस IR2 इज इक्वल टू 0। इसी तरह बेटा अगर आप मैं लूप ले लूं ADCBA, यानी ये वाला लूप ले लूं, अब देखिए अगर हम ये वाला लूप लेंगे बेटा, इस लूप में आप A से D पे गए हैं, कोई सर्किट एलिमेंट नहीं है, फिर आप D से C पे गए हैं, करंट C से D पे आ रहा है बट यू आर मूविंग फ्रॉम D टू C, तो आप करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवर्स कर रहे हैं, लिहाजा यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो पॉजिटिव आएगा, हमने भी पढ़ा था इधर। अगर इधर आप देखें ना कि अगर आप इफ रेजिस्टर इज ट्रेवर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट
the potential change will be negative. If in opposite, it will be positive. अब करंट इधर जा रहा था C से D पे, अब D से C पे जा रहे हैं, लिहाजा पोटेंशियल चेंज को हमने पॉजिटिव मिलेगा। फिर मैं C पे गया, C से B पे गया, तो मैं बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहा हूँ, तो ये पोटेंशियल चेंज विल बी पॉजिटिव। फिर मैं B से A पे जाऊंगा, और लेकिन करंट किधर को जा रहा है, ये करंट की डायरेक्शन शो की हुई है A से B की तरफ, पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, IR1। फिर मैं बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा हूँ, तो ये माइनस E1 इज इक्वल टू 0। बेटा इसे मैं रीअरेंज करूँ तो यही इक्वेशन बन सकती है। मीन अगर मैं इसे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूँ तो ये प्लस का हो जाएगा, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। तो ये दोनों बोथ इक्वेशंस आर इक्विवेलेंट इक्वेशंस। तो लिहाजा किरचॉफ वोल्टेज रूल लगाने के लिए हमें ये वाले दो मेन रूल्स को याद रखना पड़ेगा, फिर हम किरचॉफ वोल्टेज रूल लगा सकते हैं। इसके लिए एक सिंपल एग्जांपल मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया, सॉल्व कल करेंगे। जस्ट आज हम इसकी एग्जांपल, इसकी जो लूप्स हैं वो बना लेते हैं। कहता है फाइंड द करंट which flows in all resistances of the circuit of figure। कितने रेजिस्टर्स हैं, दो, R1, इसे कुछ कह लो R2। कहता है कि बताएं R1 से कितना करंट गुजरेगा, R2 से कितना करंट गुजरेगा। देखें ये हमारे पास सर्किट है, तो इसके हमने लूप्स बनाने हैं। देखें कैसे लूप्स बनाऊंगा, ए इस पॉइंट को B, इसे C, ये D, ये E और ये F। लूप देखें, एक लूप बनेगा ABEFA, एक लूप। दूसरा लूप बनेगा BCDEB, ये दूसरा लूप। अगर हम इसमें देखें तो इन दोनों लूप्स में ABEFA, इस लूप में भी R1 इंक्लूडेड है। दूसरा लूप क्या है, BCDEB, इस लूप में भी R1 इंक्लूडेड है। तो ये क्या हुई, कॉमन ब्रांच। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। इसे सॉल्व करने के लिए हमें किरचॉफ वोल्टेज रूल भी लगाना पड़ेगा और किरचॉफ करंट रूल भी लगाना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं करंट जो है वो मैंने इमेजिन करना है। मैंने कहा जितने भी लूप्स हैं, आपने सभी लूप्स में करंट की कोई डायरेक्शन इमेजिन करनी अपनी तरफ से। फर्स्ट किया मैं ये डायरेक्शन इमेजिन कर लूँ काउंटर क्लॉकवाइज, इसे I1 कह ले। जो एक लूप में करंट की डायरेक्शन लेनी है वही दूसरे लूप में लेनी है। आपको रिजल्ट बताएगा कि करंट की डायरेक्शन आपने सही ली थी या अपोजिट ली थी। अगर अपोजिट, अगर आंसर पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब आपने करंट की डायरेक्शन ली, सही ली है। अगर डायरेक्ट करंट की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो फिर भी वो आपको बता देगा करंट की डायरेक्शन कौन सी थी, यानी तो फिर वो बताएगा कि करंट की डायरेक्शन अब वो होगी जो आपने इमेजिन की है उसके ऑपोजिट। लिहाजा अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि एक लूप में करंट को क्लॉकवाइज ले लेते हैं, दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं। तो ऐसा आपने नहीं करना, हमने तमाम लूप्स में करंट की डायरेक्शन सेम लेनी है। इसे छोड़ दें, क्या वो करंट की डायरेक्शन सही है या गलत है वो हमारा जो रिजल्ट है वो हमें बता देगा करंट की डायरेक्शन सही है या गलत है। अब सबसे पहले स्टेप क्या करें कि किरचॉफ करंट रूल लगाएं। किरचॉफ करंट रूल, लेट्स सपोज इधर से करंट आ रहा है I1, इधर दूसरी लूप में कितना गया, ये मैंने शो किया हुआ है I2। बेटा इस पॉइंट पे करंट इधर आ रहा था I1, इधर क्या क्या I2, तो इधर कितना जाएगा R1 में से I1 माइनस I2, क्योंकि किरचॉफ वोल्टेज रूल लगाना ना। मैं बेटा इसे कंजेस्टेड हो गया, मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस खाली करके इसे हम लिख सकते हैं। ये था बेटा I2, करंट आगे कितना जा रहा है I2, इधर करंट कितना आ रहा था I1, इधर से नीचे को करंट कितना आएगा बेटा, तो ये वाला करंट यानी जो इनकमिंग करंट है वो आउटगोइंग करंट के इक्वल होगा। तो इधर I2 है तो इधर कितना गया, जितना बाकी बच गया था I1 माइनस I2। दिस इज ए किरचॉफ करंट रूल। क्या है, किरचॉफ करंट रूल, यानी I1 करंट आया, I1 से I2 आगे चला गया, नीचे कितना आया I1 माइनस I2। जब आप यहाँ पे पहुंचे, अब इसी तरह ये करंट I2 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आता हुआ यहाँ पे पहुंचा I2 करंट, तो यहाँ से ऊपर से नीचे कितना करंट आ रहा है I1 माइनस I2। अब इन दोनों करंट्स को अगर बेटा हम यहाँ पे ऐड करें I2 प्लस I1 माइनस I2, तो I2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से करंट कितना गुजरेगा I1। हम इसे लिख सकते हैं इधर इस फिगर में, वही फिगर है, इधर करंट है I2, इधर इमेजिन क्या किया I1
यहाँ पे करंट कितना आ रहा था I1, आगे करंट कितना गया I2, इधर नीचे को कितना आया I1 माइनस I2। यही करंट जो है वो गुजरेगा इस रजिस्टर में से जिसे हमने R1 कहा है और इसे हम R2 कह रहे हैं, और R2 में से करंट कितना गुजरेगा I1। पिछली स्लाइड पे हमने इसे साबित किया। तो हमने देखा कि करंट कितना फ्लो कर रहा है, करंट फ्लोइंग थ्रू R1 इतना है I1 माइनस I2, और करंट फ्लोइंग थ्रू R2 दिस विल बी इक्वल टू I, यानी यहाँ से करंट कितना गुजर रहा है I1। बेटा ये वैल्यूज हमने निकालनी है, हम ये वाली वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि I1 माइनस I2 और I1 की वैल्यू। इसका मतलब मुझे I1 और I2 की वैल्यूज चाहिए, तो करंट थ्रू R1 भी निकल सकता है, करंट थ्रू R2 भी निकल सकता है। मेरे पास दो लूप्स हैं। अब इन दोनों लूप्स में मैं किरचॉफ वोल्टेज रूल लगाऊंगा। हमने इसका नाम रखा था, ये था A B C D, आप नाम अपनी तरफ से रख सकते हैं E F। फर्ज किया मैं कोई एक लूप ले लेता हूँ, लेट एक लूप ले लिया मैंने, कौन सा A B E F A B E F A। देखिए A से B पे गए कोई सर्किट एलिमेंट नहीं है, लेकिन जब B से E पे गए तो करंट नीचे को आ रहा है कितना I1 माइनस I2। यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप क्या आएगा IR होता है ना, तो यहाँ से करंट कितना गुजरा है I1 माइनस I2, और रेजिस्टेंस कितनी है R1, और आप जिधर को करंट जा रहा है आप भी उधर को जा रहे हैं, लिहाजा पोटेंशियल ड्रॉप क्या आएगा नेगेटिव। हमने पीछे रूल्स पढ़े। फिर आप E से F पे आ रहे हैं, करंट कितना आ रहा है I1, रेजिस्टेंस कितनी R2, तो क्या आएगा I1 R2, क्योंकि आप करंट की डायरेक्शन में ट्रेवल्स कर रहे हैं, पोटेंशियल ड्रॉप विल बी नेगेटिव। फिर F से A पे जा रहे हैं तो बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप इसे E1 कह लें या E2 कह लें या 6 है तो डायरेक्ट 6 लिख लें, ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो बेटा ये एक इक्वेशन बनी, इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ माइनस I1 R1 प्लस I2 R1 माइनस I1 R2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर कुछ कह लें 1। अब बेटा हमने दूसरा लूप लेना है, मींस ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है। यहाँ से करंट I1, इधर करंट I2, इधर करंट आ रहा है I1 माइनस I2, ये रेजिस्टर है R1 के इक्वल, ये R2 के इक्वल है। अब दूसरा मैं लूप लेता हूँ B C D E B। तो B से C पे गए कोई सर्किट एलिमेंट नहीं है, लेकिन C से D पे जाएंगे तो बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, तो पोटेंशियल ड्रॉप विल बी पॉजिटिव जो कि 9 है। D से E पे कोई सर्किट एलिमेंट नहीं, लेकिन E से F पे गए तो आप ऊपर को जा रहे हो, करंट नीचे को जा रहा है, लिहाजा पोटेंशियल ड्रॉप विल बी पॉजिटिव। तो क्या होगा I1 माइनस I2 इनटू ये रेजिस्टेंस कितनी है R1, उनका सम क्या हो जाएगा 0। बेटा ये मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी I1 R1 माइनस I2 R2 इज इक्वल टू -9, और ये मेरे पास बेटा इक्वेशन नंबर 2 है। नाउ सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस मैं I1 और I2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास R1 भी है। R1 कितना है 18, ये R1 नहीं आना, I1 माइनस 18 I2 इज इक्वल टू -9। अगर 18 में जाके डिवाइड हो जाएगा क्या आएगा I1 माइनस I2 इक्वल्स -1/2। अब बेटा I1 माइनस I2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 0.5। इससे और ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इन्हें मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा, और इन्हें सॉल्व करने से मैं I1 और I2 की वैल्यू निकालूंगा। जस्ट अ मिनट बेटा वेट करो। तो बेटा वो जो दो इक्वेशंस हमने बनाई हुई ये हैं, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो हम I1 और I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इक्वेशन नंबर
वन को अगर मैं देखूं, इक्वेशन नंबर वन में यहाँ से अगर मैं R1 को कॉमन ले लूं, I2 माइनस I1 इंटू R1 माइनस I2, नहीं वहां पे R2 भी आना था बेटा, मेरे ख्याल में कहीं पे हम इक्वेशन लिखते हुए गलती कर, हाँ माइनस I1 R2 आना है, माइनस I1 R2 और माइनस ये बन गया I1 R2 इज इक्वल टू -6। अब बेटा I1 माइनस I2 माइनस I1 माइनस I2 तो है -0.5, I2 माइनस I1 क्या होगा +0.5, 5 मल्टीप्लाई बाई R1 की वैल्यू 18 माइनस I1 R2 12 है इज इक्वल टू -6। यहाँ से I1 की वैल्यू निकल आएगी, ये बेटा 9 बच जाएगा, -12I2 इज इक्वल टू -6। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 12I2, ये जाकर प्लस होगा, ये इधर प्लस होगा, 9 + 6 कितना हो जाएगा 15। तो I2 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 12/15 एम्पेयर। अब बेटा ये I2 की वैल्यू आ गई। अब इसे यहाँ पे पुट करें तो I1 की वैल्यू निकल आएगी, और करंट थ्रू R1 I1 माइनस I2 के इक्वल है, तो उसकी वैल्यू आप निकाल लेंगे, और करंट थ्रू R2 I1 के इक्वल है, उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये था आज की एग्जाम्पल, इसे आप सॉल्व करें, और जब तक इसे आप सॉल्व नहीं करेंगे आपसे किरचॉफ वोल्टेज रूल जो है वो सॉल्व नहीं होगा। ठीक है बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।